बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे, ये एक साथ सदका करने से बेहतर है। और एक रिवायत में मौजूद है जिसका मफ़हूम यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान वालिद का अपनी औलाद को बेहतरीन अदब सिखलाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। औलाद को इंसान कोई भी तोहफा दे तो वो आर्जी है, चंद दिन रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर औलाद को अदब सिखलाया, अच्छी तरबियत की, तो वो उसको हमेशा काम आएगी। सदका करने पर इतना अजर नहीं मिलता जितना औलाद की अच्छी तरबियत करने पर मिलता है। औलाद की अच्छी तरबियत होगी तो दुनिया में भी फायदा है और वालिदैन को दुनिया से जाने के बाद भी फायदा है कि औलाद अच्छे काम करेगी, वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। और तरबियत में एक दफा समझाया ना जाए, बल्कि औलाद बच्चों की हरकत को नोट किया जाए। अगर बच्चा बड़े को जवाब देता है घर में, तो उसको पहले प्यार से समझाया जाए कि भाई छोटों का काम नहीं है बड़ों को जवाब देना। बड़ों के साथ बैठता है, उसे रोका जाए, भाई बड़े चार बैठे हो, आप बच्चे हैं, आप बड़ों के साथ ना बैठा करें। कोई गलती करता है, अगर वो बाज ना आए तो फिर उसे डांटा जाए, और किसी गलती पर फिर भी बाज ना आए तो उसे मारा जाए, क्योंकि वो हरकत बचपन में छूट गई तो फिर हमेशा छूट जाएगी। लेकिन अगर नहीं छूटी तो वो आदत फिर खत्म नहीं होगी, और फिर जब बाहर जाकर गलती करेगा तो लोग कहते हैं यार ये पता नहीं किसकी औलाद है। गालियां फिर वालिदैन को पड़ती हैं, बुरा वालिदैन के लिए जाता है। बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करना है, छोटों के साथ कैसे बर्ताव करना है, लेन देन में बच्चों को सिखाया जाए, भाई अपना हक खाओ, दूसरों का ना खाओ। घर में वालिद दे देता है, भाई ये 300 रुपया खाना, ये 200 खाना, तो बाद घरों में वालिदैन फिर देखते नहीं है बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को नोट किया जाए कि ये आपस में मिलके खाते हैं या जिसको दिया वो हड़प कर जाता है, या खुद ज्यादा खाता है दूसरों को थोड़ा देता है। ये बच्चों की तरबियत की जाए कि भाई अपना हक खाओ, दूसरों का ना खाओ। हाँ, इसार करना है, अपनी तरफ से दूसरे को खिलाना है तो अच्छी बात है। सदका खैरात देने की भी बच्चों की आदत डालो। उनको रकम दे दी, भाई ये मस्जिद के गले में डाल दो, रकम दे दी, मांगने वाला आया है उसे दे दो, कोई जरूरतमंद है बच्चे को रकम दे दी। और अगर बच्चा खुद खुशी से अपने जेब खर्च में से सदका खैरात करे तो उसकी तारीफ करो ताकि वो खुश हो। तो ये छोटे छोटे जो आदाब बच्चों को सिखलाए जाएंगे तो वो बच्चा वालिदैन के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी नेक नामी का जरिया बनेगा। तो सबसे बेहतर चीज औलाद को अच्छी तरबियत देना है। अच्छी तरबियत होगी तो माशरे में भी वो वालिदैन के लिए गाली का सबब नहीं बनेगा, इसलिए कि वो गलती नहीं करेगा। आजकल तो बच्चों की गलत तरबियत होने की वजह से या वालिदैन का ध्यान ना होने की वजह से बच्चे फौरन जवाब देते हैं, छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं रखते। और माशरे में बाहर चलो, पहले होता था कि कोई बूढ़ा होता, कोई जरूरतमंद होता तो ख्याल करते, अब नहीं ख्याल करते। पहले बच्चे बैठते नहीं थे, अगर कोई बड़ा होता तो खड़े हो जाते, भाई आप बैठे। अब सफर में करके देखो, कभी गाड़ियों में इधर उधर, तो वो बैठे होंगे, मोबाइल में लगे होंगे, बूढ़ा बेचारा खड़ा है, जगह ही नहीं देंगे। अस्पतालों में चले जाओ, बूढ़ा बेचारा चक्कर लगा रहा होगा कि मुझे चेयर मिल जाए बैठने के लिए, और नौजवान मोबाइलों में लगे होंगे, उसको जगह नहीं देंगे। तो ये बच्चों को सिखलाया जाए कि भाई बड़ों का अदब करना है। सफर कर रहे हो, बड़े को सीट नहीं है, बूढ़ा ना भी हो, तुमसे बड़ा है, तेरा काम है उस बड़े को जगह दे, वो तुमसे बड़ा है। हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, तो बड़ों का ख्याल करना, इकराम करना, छोटों के साथ शफकत का मामला करना। बड़े किसी बात पर डांटे, बुरा भला कहें तो बच्चों को सख्ती से रोका जाए। बात अच्छी लगे बुरी लगे, आगे से जवाब नहीं देना। उम्र में बड़ा है, इल्म में बड़ा है, अमल में किसी भी एतबार से तुझसे आला है, तो वो तू छोटा है, छोटे का काम नहीं है जवाब देने का। फिर बच्चों को खिदमत सिखाई जाए कि कहीं भी जाओ तो तुम्हारा काम है बड़ों की खिदमत करना। बड़े बैठे हैं, उनको पानी ला के दे दिया, कोई काम है, कोई चीज लानी है तो खुद उठ के लाई। सहाबा की ये अमल था
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे होते तो अगर किसी सहाबी ने पानी पीना होता, कोई चीज मंगवानी होती, तो जो बच्चे होते उनको भेजते थे। कहीं दावत होती तो जो छोटे बच्चे शरीक होते थे वो दावत में सारा काम वो करते थे, खाना लगाते थे, पानी देते थे। ये बच्चों का काम होता है, बच्चों को भेजा जाता है ये काम करो। तो ये बच्चों की तरबियत की जाए। किसी के घर इंसान मेहमान जाता है या अपने घर मेहमान आते हैं तो बच्चों को सिखलाया जाए कि भाई पानी रखो, बर्तन उठाओ। ये सब बच्चियों का काम नहीं, बच्चों का भी काम है। ख्वातीन में बच्चियों को सिखाया जाए, मर्दों में अपने बच्चों को सिखाया जाए कि हम 4 बंदे बैठ के खाना खा रहे हैं तो जो छोटा बच्चा है उसको सिखलाया जाए, भाई किचन से बर्तन लेकर आओ, पानी दो, वापस ले जाओ। फिर उसको सलीका सिखाओ, कौन सी चीज किसको कैसे देनी है। तो ये तरबियत करना औलाद की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अदब सिखलाना एक सा सदका करने से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।